के एंकरेज शहर में मिला। दोनों नेताओं ने यूक्रेन जंग रोकने समेत कई मुद्दों पर बंद कमरे में करीब 3 घंटे तक चर्चा की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि Mr. President, that was very profound, and I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of didn't quite got there, but we've made some headway. तो वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, हमारे लिए रूस की सुरक्षा जरूरी है और लंबे समय तक चलने वाला समझौता करने के लिए जंग की अहम वजहों को खत्म करना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यूक्रेन और यूरोपीय देश शांति प्रक्रिया में भागीदार रिसीव किया। पुतिन 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे और उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट भी बिछाया गया। इसके बाद पुतिन ट्रंप की कार में बैठकर मीटिंग के लिए रवाना हुए। वहीं ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उनकी ट्रंप से 1.5 घंटे बातचीत हुई। ज़ेलेंस्की 18 अगस्त को वाशिंगटन डीसी जाकर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दैनिक भास्कर। दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 15 अगस्त को एक बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, घटित हुई है। वो जो है ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मिलना। और ये मीटिंग तो पहले से फिक्स थी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही नज़दीकी मित्र हम उनसे मिल के आ गए थे, जो कि ये फिक्स था कि उस घटना में होने वाला क्या है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, उनको अपने मुख से जो बात है उसी पर विश्वास होता है। इसीलिए वो अपने देश के ऊपरी भाग अलास्का में मिलने गए, लेकिन उनको मीडिया के एक प्रश्न पूछने पर वो ये भी भूल गए कि अलास्का अमेरिका का ही भाग है। उन्होंने कहा कि रशिया मिलने जा रहा हूँ, तो बाद में ये बात भी सही हो गई थी। लेकिन बात यह है कि वहाँ क्या हुआ था। करीब 3 घंटे तक बात चली उनके बीच में, और 12 मिनट के लिए जॉइंट मीडिया प्रेस की, जो कि दोनों ने भी अंदर से पता नहीं क्या बात करके आए थे कि दोनों ने भी मीडिया के सवालों को कोई जवाब नहीं दिया। और व्लादिमीर पुतिन का तो पहले से स्पष्ट था, जब से उन्होंने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था, उनका स्पष्ट था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होना है। और यूक्रेन जब भी यूरोपीय यूनियन के पास जाता है तो कुछ ना कुछ रशिया के विपरीत काम करता है। तो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था। लेकिन ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, इसके लिए उन्होंने शांति का प्रयास किया है, जिसका मैं खुद अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जिस तरह से उनका काम करने का ढंग है, वो तो खुद नहीं जानते कि क्या करना उनका। लेकिन मीडिया से बाहर आकर के ट्रंप पुतिन ने क्या बयान दिया ये तो सामने नहीं है, लेकिन ट्रंप का तो बयान मीडिया को दिए बयान में कहीं सामने आ गए थे। बाद में उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग सकारात्मक रही है, और क्योंकि सकारात्मक रहना भारत के लिए भी अच्छा है और भारत ने इस कदम के लिए प्रशंसा की है। उन दोनों का मिलना, भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन ट्वीट जारी करके ये कहा है कि ये बहुत अच्छी बात हुई है कि और बात से ही इस संघर्ष का हल निकल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात ये भी कही है कि कुछ मुद्दों पर हमारी सहमति नहीं बनी है, लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि ये बात दोनों राष्ट्रों के बीच काफ़ी अच्छी हद तक हुई है। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन को रेस्पेक्ट करने और उनको रिसीव करने में कोई खामियाजी नहीं बरती। रेड कार्पेट पर स्वागत किया गया, अपनी ही कार में बैठा करके ले गया, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने B-2 बॉम्बर से उनका स्वागत किया। बैकग्राउंड में B-2 बॉम्बर रखे, और रशिया के राष्ट्रपति ने अपने विचार रखे थे। बात यह है कि बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन यूक्रेन का भविष्य लिखा गया है, और जो इतना जल्दी बाहर नहीं आया है। कोई भी उस 3 घंटे की जो बात हुई उनमें से कुछ भी बात बाहर नहीं निकली, मीडिया में नहीं बताई गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द ये रशिया के राष्ट्रपति और ज़ेलेंस्की तीनों मिलेंगे एक जगह पर, और ज़ेलेंस्की को भी बहुत ही निकट भविष्य में अमेरिका में बुलाया जाएगा। और रशिया ने यूक्रेन की भविष्य को ध्यान